जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, क्या कर रहे थे? खूब एंजॉय किया था आप लोगों ने? ओह यस, कर लो याशियाँ जो करनी है, फिर आगे देखना कितना काम करना पड़ता है। हाँ, हम तो इसी वजह से अभी तक याशियाँ कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये एक सवाल था जो हमने किया था, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग रह गई थी। वो क्या थी भला? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड की रिवीजन मिसिंग रह गई थी। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में आप मुझे ज़रा फार्मूला तो लिखवा दें। डेप्रिसिएशन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। यूनिट्स में मल्टीप्लाई बाय यूज यूनिट्स या रिस्पेक्टिव ईयर के जौन सा साल हो उसके यूनिट। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। रिस्पेक्टिव ईयर के यूनिट्स यूज्ड, जौन सा भी साल हो उसके साल के यूनिट्स यूज। कॉस्ट क्या थी जी इसकी? 4 लाख 1 जनवरी 23 के ऊपर। जी जी मुझे पता चल गया। हाँ जी हाँ जी, इंतज़ार फरमाइए। कॉस्ट कितनी थी जी? 1 जनवरी 23 पर कॉस्ट थी 4 लाख, यूजफुल लाइफ थी 5 साल या फिर 50,000 यूनिट्स। और रेजिडुअल वैल्यू क्या फाइनल हुई थी? रट्टा लग गया है। सिमिलर एसेट की आज की प्राइस देखनी है। तो कॉस्ट 4 लाख रुपया, रेजिडुअल वैल्यू 20,000, लाइफ 50,000 यूनिट्स। यहाँ तक अगर करें तो 1 यूनिट की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। और आपने 2023 में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 10,000 23 में प्रोड्यूस किए हैं, 24 में 15,000 और 25 में 18,000। तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट्स कर देंगे अगर आपको डेप्रीसिएशन 2023 की चाहिए होगी। क्या आंसर है? 76,000। तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 7600। 1 यूनिट की नहीं, 76 होगी या 7.6 होगी? 7.6 होगी 1 यूनिट की। मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो 76,000 हो जाएगी। और डेप्रीसिएशन 2024 की ये हो गया 7.6 पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कितने? 15,000। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं पेपर में बैठ, अगर आपको सिर्फ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने को मिलती है तो, या किसी वर्किंग के अंदर आपको करना पड़ती है तो। डेप्रीसिएशन 2025 7.6 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 18,000 यूनिट्स।
अभी तक हमने डेरिवेशन के मेथड पढ़े हैं सर कि बस और कुछ नहीं पढ़ा। चेंज इन एस्टीमेट भी पढ़ लिया, चेंज इन एस्टीमेट भी कर लिया। कर दिया ओ आपने लगता है 2-3 दिन छुट्टी की है, नहीं आया ना। बस 2 दिन में हमने चेंज इन एस्टीमेट ही किया था। ये मेथड बेचारा रह गया था, दरमियान में बात नहीं की थी, टेस्ट में आ जाना था। 2 दिन में चेंज एस्टिमेट हो गया। बताएं बच्चों, 2 दिन में हो गया कि नहीं हुआ? सारी चीज़ें हो गई हैं उसकी। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं कौन सा बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूँ, और बेस भी दरमियान में डिस्कस किया और रिवीजन भी हो गई है। कोई मुश्किल तरीके से पढ़ा, आसान तरीके से पढ़ा। आज तो हम FAR 1 के अंदर जस्ट जंप इन करने लगे हैं। सही वाले आंसर दसो, फिर चलिए आगे। 1,50,000, हाँ फिर ठीक है। 1 लाख ले जरा, 1,36,800, 1,14,000 और 76,000 डन हो गया। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई डिफिकल्टी इस चीज़ के अंदर? पक्का? चलें आगे। बचपन में आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी सीखी थी। बचपन से मुराद है ITA में, अकाउंटिंग के बचपन में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक साइड पे रखते थे एसेट्स और दूसरी साइड होती थी इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऐसे ही है, कोई और लफ्ज़ तो नहीं पढ़ा हुआ? इक्विटी कैसे बनाते थे? कैपिटल ओपनिंग लिखते थे, इसमें ऐड करते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे ही है, और लेस कर देते थे आप ड्राइंग्स, और आपके पास क्या आ जाता था? कैपिटल आ जाता था क्लोजिंग। ऐसे ही है। मसलन ओपनिंग था 100, प्रॉफिट आपने कमाया 50 का, ड्राइंग्स आपने की 30 की, तो कितना हो गया? 120 का क्लोजिंग कैपिटल हो गया। सबको याद आ गया जी? इसी चीज को टी अकाउंट में कन्वर्ट कर दें मुझे। क्या हुआ जी? बोलें, क्वेश्चन पूछें, बिल्कुल पूछें। हाँ जी, आपने पूछा। डायरेक्ट से क्या मुराद? मैं एसेट अभी पढ़ा नहीं रहा, मेरा मकसद एसेट इस वक्त पढ़ाना। क्या हुआ ऐसे? वो आगे चलना बंद हो गया है, ठीक तो हो गया। आज लगता है कोई इसके साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम है ना? थका हुआ है ना असल में, 2 छुट्टियां करके। भाईजान इसका वायरलेस सिस्टम लगता है खराब हो गया है। रिमोट किधर है इसका? चलें, ओपनिंग कैपिटल कितना था? 100, प्रॉफिट कितना था, और ड्राइंग्स कितनी थी, टोटल क्लोजिंग कितना हो गया? चलें इसको टी अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। इसको टी अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। आता है या नहीं आता? नहीं आता? चलो मैं सिखा देता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी टेंशन वाली बात है। अच्छा, एक पहले तो फिक्रा लिखें, एक छोटी सी चीज़, 2 चीज़ें लिखें जो मैंने बातें करते रहना है, करते रहना है। हाँ हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, कर लो कर लो। डेबिट में
डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। इसकी लॉजिक, पहले ये वाली बात कही है, फिर पहले इसकी लॉजिक, उसके बाद टी अकाउंट में हम कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। कोई डेबिट नेचर का टी अकाउंट, एनी एसेट, कौन सा? डेप्रीसिएशन वाले में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइडों पे आ रहा हो, मैं खुद चूज कर लेता हूं बेटा। डेटर बीडी 200, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 5000, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 4000, सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट 250। हाउ यू विल मेक द CD? क्या करोगे? क्या करोगे? ग्रेटर साइड पहले टोटल लगाएंगे, फिर लेसर साइड उसमें से माइनस कर देंगे। CD क्या आएगा? 950। क्या किया आप लोगों ने? आपने इसकी नेचर क्या है, डेटर की नेचर क्या है? क्या डेबिट है डेटर की नेचर जी? आपने डेबिट में डेबिट क्या किया है? ऐड किया है, और फिर उसमें से क्रेडिट क्या किया है? लेस कर दिया, तो क्या वैल्यू आ गई है? 950। तो रूल क्या बना फिर? डेबिट नेचर में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। नोट इट डाउन। डेबिट में ये नेचर है, डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है। मैंने ये वाली बातें बार बार बोलनी है। सर डेबिट में डेबिट ऐड होने का मकसद क्या है? मकसद तो कोई नहीं है, मकसद तो कोई नहीं है, मकसद एसेट अगर है तो उसमें एक्सपेंस ऐड होगा, ठीक है? नहीं जी, एंट्री की बात हो रही है। क्या इसकी नेचर डेबिट है बेटा? डेटर की नेचर, डेटर एक एसेट है, इसमें एक एंट्री 5000 की आई, ये डेबिट है, ये ऐड कर देंगे, ये क्रेडिट, ये लेस कर देंगे। मैं एक मिनट रुको, मुझे समझ लग गई आप, मैं जरा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। 200 क्या बीडी था, इसमें सेल की कितने की? 5000 की, ये जमा हुई। इसमें से कैश रिसीव हुआ कितने का? ये क्या किया आपने? माइनस किया। सेल्स रिटर्न आपने क्या की? माइनस की। क्लोजिंग कितना आया? 950। अब एंट्री देखते जाओ, ये क्या हुई है? डेबिट। डेटर की नेचर क्या थी? डेबिट। तो इसमें डेबिट क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? क्रेडिट। ये क्या होगा? लेस। ये क्या हुआ है? क्रेडिट। ये क्या होगा? लेस। तो ये आपका एक रूल बन गया कि कोई भी डेबिट नेचर की चीज होगी, उसमें जो सी भी एंट्री आएगी वो डेबिट अगर होगी तो वो ऐड होगी, और क्रेडिट होगी तो वो लेस होगी। आप पूरा टी अकाउंट एक स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं। नहीं बेटा, उसी लेजर की नेचर में कोई एंट्री आएगी तो वो ऐड होनी है। ये डेबिट नेचर है और ये उसकी क्या है? जर्नल एंट्री है बेटा। कभी एक लेजर और दूसरे लेजर को मिक्स करते हो? तो मिक्सिंग नहीं करनी, दो लेजर्स को आपस में मिक्स नहीं करना, लेकिन सोचना यह है कि अगर आपने एक टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने लेजर बना दिया स्टेटमेंट फॉर्म में, सीधा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके। यही रूल इस्तेमाल होकर वो जो आप आईटीए का फाइनल अकाउंट का पेपर करने जाते हैं,
और ड्रिल डाउन करते हैं तो वहां पे प्लस माइनस लिखा होता है, बोले वो इस असूल के तहत बना होता है। जनरली आपको आईटी में पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं, बड़े हो गए आप, ठीक है, वो कोई मसला ही नहीं है अगर आप इस रूल के तहत चलें। एक और डेबिट नेचर का लेजर बनाते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। परचेजेस नेचर क्या है इसकी? डेबिट। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। आपने 4000 की परचेज की, आपने 6000 की परचेज की। एक आपने एंट्री पास की, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। होती है या नहीं होती? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट भी एंट्री होती है। आपने 2000 की गुड्स घर लेकर आप चले गए, बताएं इसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे बनाएंगे कि पूरे साल में कितनी परचेजेस की? 8000 की। इसकी नेचर डेबिट है, डेबिट में डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, सौकी में चला जाएगा 8000। क्लियर हो गई कहानी? तो रूल डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस। बोलें डन। नहीं समझ लगी किसी ने? टी काउंट बनाना आता है? बनाओ, फिर बनाओ। ये जो चीजें मैंने लिखी हैं लिखो, मुझे क्लोजिंग बनाकर दिखाओ। कैलकुलेटर की तरह तुम्हारा, तो फिर करने क्या आए हो? पढ़ने आए तो कैलकुलेटर तुम्हारा पास होना चाहिए। ये मुझे सीडी बनाकर दिखाओ, कैसे बनाओगे? बनाओ। बेटा सीडी जो सा बैलेंस बनाते हो वो बनाकर दिखाना है। कैसे बनाओगे? क्या वो पास करेंगे उसमें, पास हो गई हुई हैं, फिर सर जो क्लोजिंग आएगा वो हमारा कैरी डाउन होगा। तो वही क्लोजिंग बनाओ ना। क्या क्या करके बनाया तुमने? यार टी अकाउंट बनाना शहजादे, आईटी पढ़ी है पक्का? एग्जाम तो नहीं करवा के बैठे हुए? पास है, ठीक है। टी अकाउंट बनाना सीखा था ना? जल्दी जल्दी बनाओ। जी जी, परचेजेस का सामने नजर आ रहा, परचेजेस का बना दें। ये नहीं बनाना, ये नहीं लिखना आपने। अब इसका सीडी बनाकर दिखाओ मुझे, क्या कैरेट डाउन बनेगा? भाई ये 3 एंट्रीज आ रही हैं, ये जल्दी जल्दी एंट्री लिखो। मैं भी हाथ ला के खड़ा तो हूँ। सर दोनों का टोटल करेंगे, जो उसका सब्ट्रैक्ट करके माइनस जहाँ से कम है वहाँ उस साइड से खब्बी साइड गड़ी होती है, लेफ्ट वाली, और सज्जी साइड ओ भाई डेबिट एंड क्रेडिट में बताओ, खब्बी ते लेफ्ट हो गया, सज्जी राइट ही हो गया। लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट। लेफ्ट डेबिट है, राइट गो, वेल डन, जज़ाकल्लाह। अब मुझे बताएं क्लोजिंग बनाया क्या, कैसे, क्या काम किया आपने? सर जो 4000 और 6000 10,000 है, 4000 6000 10,000 कैसे आया? डेबिट दोनों है, दोनों डेबिट हैं, क्या किया? तो डेबिट में डेबिट क्या किया? अच्छा आगे, आगे फिर सर जो क्रेडिट साइड की हाँ अमाउंट है, हाँ हाँ, जो डेबिट साइड की ज्यादा है उसमें से वो क्रेडिट माइनस करके जो डिफरेंस आया उसे हम क्रेडिट साइड में लेंगे। हाँ वेल डन, यस। खुद बोला ये कि डेबिट वाली साइड में डेबिट क्या किया इसने और फिर क्रेडिट क्या किया है, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ।
सर जो आपकी स्टेटमेंट है ना कि डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे वो सही नहीं है सर। मुझे कोई 4 साल 5 साल 6 साल बल्कि 7 साल हो गए हैं और मैं तकरीबन 7 साल से ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्योंकि जब आप बोलेंगे कि डेबिट में डेबिट ऐड करेंगे तो फिर हम एसेट और एक्सपेंस को भी ऐड कर सकते हैं आपस में। बेटा मैं इज्जत माप एक बात कर रहा हूँ, दो लेजर्स को, दो टी अकाउंट को इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग लेके चलना है। कभी दोनों एक्सपेंस और एसेट को इकट्ठा कर दो तो टी अकाउंट में नहीं करते ना। तो इसी तरह से स्टेटमेंट के तहत भी डेबिट नेचर में डेबिट क्या करते हैं, ऐड, और क्रेडिट क्या करते हैं, लेस करते हैं। परचेजेस की नेचर क्या है, परचेजेस की नेचर क्या है, एक मिनट, परचेजेस की नेचर है डेबिट। 4000 क्या हुआ है, डेबिट। 6000 क्या हुआ है, 2000 क्या हुआ है, बना कितना बैलेंस, और यहां पर क्या बन रहा है। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, दो टी अकाउंट को मिक्स नहीं करना। 5 मिनट रुको, जरा सब्र करो, समझ लगेगी। आगे चलो, क्या ये परचेजेस है, डेबिट नेचर की है, इस वजह से इसके क्या हो रहे हैं, डेबिट वाली चीजें क्या हो रही हैं और क्रेडिट वाली क्या हो रही हैं, लेस हो रही हैं। अब एक और टी अकाउंट बना लो, पेएबल, क्रेडिटर, एंट्रीज। एक होता है इसका बीडी से 400 आ गया, 4000 आ गया इसका बीडी। एंट्री परचेजेस डेबिट पर पेएबल क्रेडिट 15000, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 8000, पेएबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से, चलो भाई की आवाज आई, 1000 से। क्लोजिंग बना दें 10,000। ठीक है जी, कैरेट डाउन आ गया 10,000। ये क्या चीज है बेटा, और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। ये क्या, इसकी नेचर क्या है आपने बताना है। क्रेडिटर की नेचर क्रेडिट। अब टोटल कैसे बनाया आपने, नहीं क्या तो नहीं होना। ये क्या किया, क्रेडिट में क्रेडिट क्या किया है, ये क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट क्या किया, और ये क्या है, ये क्या है, क्रेडिट में क्रेडिट क्या किया, ऐड किया, और डेबिट क्या किया, माइनस किया, तो क्या आ गया 10,000। तो दूसरा रूल क्या बना, फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो क्रेडिट नेचर में क्रेडिट जर्नल एंट्री ऐड होगी, डेबिट जर्नल एंट्री लेस होगी। ठीक है जी, अब सही है, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है लिख लो। मैंने इसको शॉर्ट में बोलना करना है। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड, और डेबिट क्या होता है, लेस होता है। क्लियर। कोई और अकाउंट भी बनाऊं, और ऊपर, पहले बच्चों को ये नोट कर लेने दें, बाद में ऊपर जाऊंगा। नोट करें, कर लिया, यू आर क्विक पेपर, माशाल्लाह। हाँ जी, ये आपने परचेजेस को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ले गए, हाँ, यानी तो कितने जाती है, इनकम और एक्सपेंसेस में, तो आप परचेजेस को एक्सपेंस कह रहे हैं ना सर। हाँ सर इसमें थोड़ा हमने इंट्रो में पढ़ा है कि जो परचेजेस है वो एक्सपेंस होती है या एसेट होती है, एक्सपेंस होती है। तो लेकिन जब हम परचेज करते हैं कोई चीज़, हमारे पास एसेट आता है, एसेट आता है, तो फिर हम उसकी एंट्री, बेटा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो डील कर रही है चेयर्स में या डाइस में, तो डाइस खरीदेगी, डाइस
बेचेगी, उसके लिए ये डाइस परचेजेज हैं। और एक कॉलेज जिसने इसको यूज करना है वो इसको खरीदेगा, तो उसने इसको खरीदा है बेचने के लिए नहीं। तो ऐसी चीज जो खरीदने के लिए, ट्रेडिंग के लिए होगी, उसको परचेजेस बोलेंगे। और जो सी चीज रख छोड़ने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए है और बेचना नहीं है, उसको फिक्स एसेट बोल लेंगे। तो एक कंपनी के लिए वही चीज परचेजेस है, तो दूसरी कंपनी के लिए वही चीज फिक्स एसेट है। इस कॉलेज के लिए ये डाइस फिक्स एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में आएगा। और जो फर्नीचर वाला है, जो ये डाइस बना कर बेच रहा है या खरीद के बेच रहा है, उसके लिए यही चीज क्या होगी? परचेजेस। रिवीजन करो बैठ के घर में, लगता है बहुत अरसे पहले ये काम किया था आपने, पढ़ा था, वो कोई अरसा दराज पहले पढ़ा लगता है। मुझे ये लगता है कि आपकी सारी चीजें जो है ना इधर उधर हो चुकी हुई हैं। कोई बात नहीं, सही हो जाएंगी। अकाउंटिंग की चीजें अब टी अकाउंट में कन्वर्ट करें इसे, अब हो जाएगा। कैपिटल की नेचर क्या है? क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है? अब बनाओ जरा, टी अकाउंट खुद बना लेते हो कि नहीं बनाते हो? अब बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। खुद बनेगा। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? बीडी। सो क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? तो फिर प्रॉफिट क्या होगा? ऐड होगा। प्रॉफिट की नेचर नहीं चल रहा यार, ये आज क्या हो रहा है भैया? बनाएं जल्दी करें। जल्दी करें, दिखाएं क्या बनाया, ताकि बनाओ ना। हो गया, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, डन, बिल्कुल ठीक। नहीं, सीढ़ी ऊपर क्यों चला गया? ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ये क्या किया है? ये लेफ्ट साइड पे एंट्रीज क्यों आ रही हैं, वैल्यूज क्यों आ रही हैं? टी अकाउंट में लेफ्ट साइड पे वैल्यूज क्यों आ रही हैं? राइट साइड पे जानी चाहिए ना वैल्यूज। हाँ भाई, बीडी तो लिखो ना, उल्टा ये परचेजेस का नहीं बनाना, अब कैपिटल का बनाना है। बिल्कुल सही है, मैं क्यों गलत है ही नहीं। डरते क्यों हो? मैं कुछ पेड़ थोड़ी मारनी, सब ने सही बनाया माशाल्लाह से। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। A1 माशाल्लाह से इतनी अच्छी क्लास है कि सब ने सही कैलकुलेशन कर ली है और वेल डन। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है बच्चों? वो कैसे? लें जी, प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड। और क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? लेस होता है। और क्या आ जाता है? CD 120। ये आपने चीज पढ़ रखी है ऑलरेडी, जस्ट आप लोगों ने टी अकाउंट नहीं पढ़ा हुआ था इसका।
क्योंकि आदत ये थी कि फाइनल अकाउंट में जाते थे, फाइनल अकाउंट में जाके इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखी और ये वाली बातें हमने कर ली। अब हमने उसका टी अकाउंट भी क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है। आ गया सबको? ठीक है। नहीं बेटा, मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूं बेटा। काइंडली जो सी चीज समझा रहा हूं ना वो समझो, ठीक? आपको भी नहीं पता कि इसके बैक एंड पे पर्पस क्या है, ठीक है? अब आपका एक चैप्टर नहीं है, अब समझे कि मुख्तलिफ चैप्टर्स इकट्ठे होने हैं, ठीक? तो मुझे कॉन्सेप्ट देने दें और आप कॉन्सेप्ट लेते जाएं। बस कैसे लेके चलना है वो मेरा काम है, कहां कहां पर क्या क्या चीज है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता, ठीक? तो तहम्मुल मिजाजी से जस्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को गेट अप करना है, फिर अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, फिर उससे अगले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, ठीक? थोड़ा सा जरा चलते जाओ, ठीक? अच्छा जी, पढ़ लिया हुआ जी, ठीक। अब क्या इसके अंदर ओरिजिनल कैपिटल जो था वो नजर आ रहा है कि ओरिजिनल कैपिटल क्या था? ओरिजिनल कैपिटल हम अज्यूम करते हैं 100 था। क्या करते हैं? 100 था। आप बताएं क्या इसके अंदर ओरिजिनल कैपिटल आपको अलहदा से टी काउंट में नजर आ रहा है या ये मिक्स हो गया? अगला साल चलें, इससे अगले साल में देख लेते हैं। ओरिजिनल कैपिटल मैं अज्यूम करता हूं क्या है, 100। अगला साल आ गया, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? 120। प्रॉफिट आपका आ गया 75, ड्राइंग्स आपकी हो गई 120। क्लोजिंग बताएं। $170। अब अगर आपने ये 2023 का अकाउंट बनाया है, अब 2024 का अगर आप अकाउंट बनाएं तो बीडी आ गया 100 एंड प्रॉफिट जो आ गया वो आ गया 75। जो ड्राइंग्स थी वो आ गई 25 और कैरेट डाउन हो गया 170। ये 2024 का कैपिटल का अकाउंट आ गया। ये बताएं इस कैपिटल को देखकर क्या मैं डायरेक्टली अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरा ओरिजिनल कैपिटल कितना था? ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल इस अकाउंट को देख के क्या अंदाजा लग सकता है? मैंने अज्यूम क्या किया, 100 क्या था? ओरिजिनल कैपिटल था। नहीं लग सकता ना? तो अगर मैंने एक अकाउंट बना लिया ऐसा जिसके अंदर ये सारी चीजें क्या हो गई, मिक्स हो गई, प्रॉफिट और ड्राइंग्स मिक्स हो गया, तो मैं क्या करूंगा? उसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो नहीं लिखा कैपिटल में ड्राइंग तो ऐड नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला सर, ऊपर स्लाइड करेंगे थोड़ा। ये जो आपने लिखा कैपिटल ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग प्लस कैपिटल क्लोजिंग, ये हमने लिखा, उसकी वजह नहीं, कोई वजह नहीं, होता यही है। मैं क्या करूं बेटा, घर जाना, सुकून से ITA खोलना, आपको अशद ज़रूरत है क्लास भी लेने की और साथ साथ इंट्रो को ज़रा ज़्यादा रिवाइज करने की। मैंने अभी 2-3 दिनों के अंदर सिर्फ डेप्रीसिएशन की रिवीजन करवाई है और कुछ भी नहीं करवाया, और उसके दरमियान में भी 2 दिन आपने छुट्टी कर ली हुई है। अब दरमियान में क्या क्या बातें हुई हैं ये भी आपको नहीं पता, ऐसे ही है। तो अगर आप खुद छुट्टियों पे छुट्टियां करोगे नंबर 1, और आपका कॉन्सेप्ट्स भी बहुत वीक होंगे, तो काम बहुत गड़बड़ चला जाए। रट्टों से बाहर निकल आए। क्या आए? रट्टों से बाहर निकल आए। मैं ये वाली चीज जो पढ़ाई है ये आप लोगों ने ITA में पढ़ी हुई है। मैं वही पूछना था कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी
आपने लिखा है, इसका लिखने का मकसद क्या है सर हमारा? इसका मकसद ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बनाते हैं ना बेटा, उसके अंदर ये चीज़ें इकट्ठी लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग बनाते हैं, उसके नीचे आप ऐसे शुरू करते हैं, कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं। मेरा मकसद बस यहीं पे ख़त्म हो गया था, मैंने मज़ीद बातें की नहीं। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए काम करते हैं। वंस अगेन आप जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं लेना चाह रहे हो, आप कॉन्सेप्ट से हटना चाह रहे हो और पता नहीं क्या कुछ सोचे जा रहे हो। ठीक है, इजाफी सोचना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना। तो जो सी चीज सिखाई जा रही है सबसे पहले वो सीखो, जो सी चीज पुरानी है, जो सी चीज रिवाइज होनी चाहिए वो रिवाइज करो, फिर आप R1 में चल पाओगे। नहीं तो बहुत ज्यादा दफा गिरोगे, कर जाओगे लेकिन बहुत ज्यादा दफा गिरोगे। नोट कर रहे हो साथ साथ? ये नोट करें, दूसरा साल भी 2023 और 2024, फिर मैं अगली बात करूं। नोटेड है जी? आपने बताया लें जनाब बच्चों, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं कैपिटल को अलहदा लिखना चाह रहा हूं। तो फिर क्या होगा, ये वाला एक टी अकाउंट 2 टी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कैपिटल होगा जिसका बीडी कितना है 100, एक और टी अकाउंट होगा जिसका नाम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका बीडी फिलहाल निल है, बाकी और एंट्रीज कौन सी आ रही हैं इसमें, प्रॉफिट और ड्राइंग्स। इसमें मैं ले आऊँगा प्रॉफिट और ड्राइंग्स, इसमें से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। 50, 30, कैरेट डाउन हो गया 20 और इसका कैरेट डाउन क्या हो गया 100। एक टी अकाउंट को क्या कर दिया, 2 टी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। नहीं अभी नहीं लूंगा, अभी नोट कर लो, लिख लो, पहले पूरा समझा लूंगा फिर आपसे क्यूरीज लूंगा, दरमियान में नहीं लूंगा। 2 टी अकाउंट, नाम इसका मैंने कहा बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इस टी अकाउंट का नाम क्या है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का, क्या ये CD 100 और ये 20 इस 120 के बराबर है? ये 100 और ये 20 इस 120 के बराबर है। डन हो गया। एक टी काउंट 2 टी काउंट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अभी इस टी काउंट का बात करनी है कि नाम क्या है। इस टी अकाउंट को भी कन्वर्ट कर दें ज़रा, फिर क्या होगा। अभी इसका बीडी नहीं लेना है, ऐसे बीडी इसके ऊपर है। दो टी अकाउंट्स, एक होगा कैपिटल का, कैपिटल का बीडी कितना बच्चों, और 100 है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। ये क्लोजिंग है ना, तो अब जब दो बना रहे हैं तो ये सीडी उठा के उधर लेके जाओगे।
क्लियर हो गई कहानी। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। 2023 और ये भी 2023 का टी अकाउंट है। और दूसरा जो भी टी अकाउंट है उसका बीडी फिर कितना होगा? ये क्यों दूसरा कलर आ गया? ये बीडी आ गया 20। क्या ये 120 100 प्लस 20 120 नजर आ रहा है? बोलो। ठीक है। प्रॉफिट इसमें ऐड होना है 75, ड्राइंग्स इसमें से लेस होनी है 25 और क्लोजिंग क्या आ जाएगा इसका? 70 इसका क्लोजिंग। क्या अब मुझे अलहदा कैपिटल अलहदा नजर आ रहा है कि ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था हर साल के अंदर? बस सर ये बताना है आपने। ये नजर आ रहा है कि ओरिजिनल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों कमाता है? जिंदगी गुजारने के लिए। जिंदगी गुजारने के लिए पैसे घर लेकर जाता है कि नहीं लेके जाता? क्या बिजनेस में पड़े रहते हैं? नहीं, घर क्या लेके जाता है? जो ड्राइंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? घर ही लेके जाता है ना। तो असल में बिजनेसमैन प्रॉफिट में से ही क्या कर रहा होता है? घर पैसे लेकर जा रहा होता है, ना कि ओरिजिनल कैपिटल में से। ओरिजिनल कैपिटल अगर वो घर ले गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बिजनेस क्या कर देगा? ठप कर देगा। ठीक है। यही हालत होती है जब कोई एक बंदा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है और फिर वो बेचारा बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके बच्चे आ जाते हैं और वो याशी में पड़े होते हैं। और फिर जब वो बिजनेस में आते हैं और ज़्यादा याशी करते हैं और फिर ओरिजिनल कैपिटल भी क्या कर लेते हैं? विथड्रॉ करके याशी कर लेते हैं और फिर एकदम से क्या करते हैं? अपने बिजनेस को ठप कर लेते हैं। ठप करने में कोई खास टाइम नहीं लगता, लेकिन जब बनाना होता है बिजनेस को तो अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। यही कहानी हमारी है कि कोई भी गुडविल बनाने के लिए क्या होता है? टाइम लगता है। लेकिन एक गलत काम उस गुडविल को क्या करता है? नहीं, मैंने नहीं बताना अभी। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। चुप करके जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो सीखते जाओ। ठीक है जी। क्या ये वाला प्रॉफिट में से ही बचा हुआ हिस्सा है? क्या 50 प्रॉफिट कमाया था, उसमें से 30 घर ले गए, बच कितना गया? 20 क्या हुआ? रिटेन किया हुआ प्रॉफिट। आगे चलें, अगला साल 2024। फिर ये रिटेन किया हुआ प्रॉफिट पिछले साल के एंड पर था, मजीद प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ घर ले गए, बाकी क्या हुआ? रिटेन किया हुआ प्रॉफिट। तो इस टी अकाउंट का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम है जी? रिटेन्ड अर्निंग। नाम लिखें जी। इस टी अकाउंट के मुख्तलिफ नाम हैं। मैं खाली R.E लिखने लगा हूं, अलग अलग इसके नाम नीचे लिख देता हूं। R.E स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग। ये इसका एक नाम है। क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। अब आप बड़े हो गए हैं, अब ये दोनों अकाउंट क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक सिंगल नहीं रहेगा, इकट्ठा नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएंगे? दोनों अलग-अलग हो जाएंगे। कैपिटल अलग, रिटेन्ड अर्निंग अलग। पहला नाम इसका क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। और इसको हम आम अंदाज में लिख देते हैं R.E। R.E स्टैंड फॉर रिटेन्ड अर्निंग।
इसका दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ऐसे प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। ये वाले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, बांटे नहीं गए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। दूसरा नाम इसका क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। लिख नहीं रहे हो? जो सी चीज मैं यहां पर लिखता हूं ना, सारी चीजें आपने लिखनी है। तीसरा नाम अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। ये एप्रोप्रिएशन भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही कह लें, एक अल्टरनेट वर्ड है। कहानी समझ लग गई जी? रिटेन्ड अर्निंग का नाम पता चल गया, रिटेन्ड अर्निंग, R.E। ड्राइंग्स क्या चीज है? जो पैसे घर ले जाता है, गुड्स घर ले जाता है, वो ड्राइंग्स होती हैं। क्लोजिंग एंट्री पढ़ी हो ITE के अंदर, नाम तो सुना सुना है। चैप्टर 2 में था, नहीं चैप्टर कौन से में था? 3 में था शायद, चैप्टर 3 के अंदर शायद मौजूद था। क्या होती है जी क्लोजिंग एंट्रीज? डेबिट अकाउंट को और क्रेडिट को, फिर फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट डेबिट है, इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे क्या? अच्छा, कौन कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज, वेल डन। एक्सपेंस क्लोज होते हैं, इनकम क्लोज होती है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंस ही हो गया, और ड्राइंग्स क्लोज होती हैं। वेल डन, वेल डन। ड्राइंग्स क्या होती हैं? क्लोज होती हैं। ये 3 चीजें क्लोज होती हैं ना, एक एक्सपेंस, दूसरी इनकम, तीसरी ड्राइंग्स। एक्सपेंस जब क्लोज होते हैं तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम, इनकम स्टेटमेंट का तीसरा नाम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ये क्या हो जाती है? डेबिट। और एक्सपेंस क्या हो जाता है? क्रेडिट। यही एंट्री थी, ये लिखी हुई है, ये वाली एंट्री। यहां पे परचेजेस का अकाउंट बनाया था कहीं पे। ये है आपकी क्लोजिंग एंट्री। पढ़ें इसे। इसे जरा गौर से पढ़ें। क्या हो रहा है? परचेजेस क्या हो रही है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम क्या हो रही है? ये है क्लोजिंग एंट्री। असल क्या है? ये क्लोजिंग एंट्री है। सॉक की डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेल्स का अकाउंट बनाओ तो क्या बनता है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और सेल्स डेबिट और कैश क्रेडिट। यह आपका आ गया डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। सेल्स रिटर्न तो यहाँ पे नहीं आनी ना, सिर्फ सेल्स को क्लोज करना है। 7,000, 5, 12,000, 11,800। तो ये आपकी क्या है? क्लोजिंग एंट्री है। इनकम को डेबिट कर दिया और सौकी को क्रेडिट कर दिया। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया किसका? क्लोजिंग एंट्री का।
सिर्फ रट्टा नहीं चलाना। बिल्कुल सही बात कही आपने। इनकम को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और क्या कर दो, सौकी को या प्रॉफिट एंड लॉस को, इनकम को डेबिट और सौकी को क्रेडिट, और एक्सपेंस को क्रेडिट और सौकी को डेबिट। ये कॉन्सेप्ट है असल में। आप हर टी अकाउंट के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, और हर टी अकाउंट में एक्सपेंसेस को क्या कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं। इनकम को क्या कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं। क्लोज टू व्हाट, क्लोज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसलिए मैं जानबूझ के प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखता, मैं क्या लिखता हूं यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखता हूं, सौकी लिखता हूं। ये डेबिट साइड पे लिखना है, लेकिन क्रेडिट इधर है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी क्रेडिट है, तो फिर क्रेडिट में चली गई, उसे भी जाके क्रेडिट कर देंगे। ऐसे है ना सर? असल में आपने सेल्स जो क्रेडिट है उसको क्लोज कर दिया है इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तीसरी एंट्री क्या है, ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री क्या है जी, क्या एंट्री होती है जी? ड्राइंग्स की नेचर क्या है, तो क्लोजिंग में ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, और डेबिट क्या होगा, कैपिटल डेबिट होगा। वेल डन। यही एंट्री पड़ी हुई है ना, ये क्या है, ए यहां पे कहीं पे लिखा था। व्हाट इज दिस देन, इस एंट्री को पढ़ें। कैपिटल डेबिट और ड्राइंग्स, तो ये क्लोजिंग एंट्री होने के बाद, ये वाली क्लोजिंग एंट्री के तहत, क्लोजिंग एंट्री के जरिए ड्राइंग्स यहां पर आ जाता है। ओरिजिनल ड्राइंग्स बन रहा था और फिर एंड पर क्लोजिंग एंट्री हुई, और क्लोजिंग एंट्री के जरिए ये ड्राइंग्स कहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई थ्रू क्लोजिंग एंट्री। तो ये क्लोजिंग एंट्री के जरिए पहुंची हुई है। तो ये भी क्या है, क्लोजिंग जर्नल एंट्री है। कॉन्सेप्ट समझ लग गया? पढ़ा पुरानी चीज़ें ही हैं, पुरानी चीज़ें ही पढ़ी हुई हैं, सिर्फ मैंने क्या किया, उनको रिवाइज करवाया है। और R1 के लिए मैंने 2 हिस्सों में इसको क्या किया, अकाउंट को 2 हिस्सों में तोड़ा है। हाँ जी, प्रॉफिट भी क्लोज हुआ है, क्या लें, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट भी क्लोज हुआ है। क्या एंट्री होती है प्रॉफिट क्लोज करने की, चलें प्रॉफिट की क्लोजिंग की एंट्री। प्रॉफिट डेबिट हो गया, प्रॉफिट डेबिट करने के लिए सौकी डेबिट करेंगे आप, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट करेंगे, और कैपिटल, तो ये प्रॉफिट भी क्लोजिंग एंट्री के जरिए ही पहुंचा है। ठीक है, सौकी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये भी क्लोजिंग एंट्री है। बस आपने तब सिर्फ रट्टा लगा के पढ़ा था, अब आपने उसके टी अकाउंट भी ज़िंदगी में देख लिए हैं कि टी अकाउंट कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। हो सकता है किसी ने कॉन्सेप्चुअली भी बहुत डिटेल में पढ़ा हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, एम ही बोले जा रहा हूँ मैं कि पहले रट्टा लगा के पढ़ा था। Any question till now? Any query, any question till now? अभी तक कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो आपने क्या चीज़ लर्न कर ली, कैपिटल को सेपरेट रखना है, और दूसरा जो टी अकाउंट बनेगा उसका नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप थोड़ा सा मज़ीद रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर काम करेंगे। बीडी आया, यहाँ पे क्या आएगा,
प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्राइंग्स। बीडी है से 3000, प्रॉफिट आपने कमाया 45,000, ड्राइंग्स आपने की 20,000 और सीडी क्या आया, लिखा जा रहा है ना, पढ़ा जा रहा है ना, 28,000 आ जाएगा। अब हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। पक्की बात है ना। इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग माशाल्लाह से पास कर लिया है, आप बड़े होके FAR 1 पढ़ रहे हैं। तो जो इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग था वहां पर जो बिजनेस था वो मेजरली कौन सा था, ट्रेडिंग टाइप का था, छोटा सा बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर कह लें, एक सिंगल बंदे का छोटा सा बिजनेस। अब इससे बड़े बड़े बिजनेस कौन से हैं, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से बड़ा कंपनी। अब हमने काम कौन सा करना है, कंपनी का। ठीक, कंपनी में एक बंदा ऑनर नहीं होता, वो ढेर सारे बंदे होते हैं। कभी स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हो, कभी शेयर्स की बातें सुनी हो, तो अब एक कंपनी के बहुत ढेर सारे क्या होंगे, ओनर्स होंगे, और जो उनसे पैसे उनको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। पता है ना, उनको क्या कहते हैं, डिविडेंड मिलता है। गालिबन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऐसे ही है। अब उनके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, जो उसने विथड्रॉ कर लिया वो उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो अब जब हम बिजनेस में चले जाएंगे, कंपनी के अंदर चले जाएंगे, तो यही रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट थोड़ा सा मोल्ड होगा बस। बीडी प्रॉफिट अब ड्राइंग के वर्ड की बजाय आएगा और एक अदद एंट्री आएगी, ये रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट है, और एंट्री ड्राइंग्स की जगह पर आएगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और यहां पर आएगा डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। क्या आएगा जी, डिविडेंड पेएबल। सर ये चेंज आ जाएगी, 3000 प्रॉफिट हमने 45,000 ही कमाया, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। एंट्री बोलें जी, एंट्री बोलें, एंट्री ऊंची आवाज से, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। दोबारा से, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग किस नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का है। किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का। और ये कहां पर फॉल करता है, इक्विटी में। किसमें, इक्विटी का पार्ट है। कैपिटल किसका है, इक्विटी का पार्ट। कैपिटल अकाउंट था से 1 लाख, इसका सीडी भी क्या हो गया, 1 लाख। अब जब आप कंपनी में जाएंगे तो इसका नाम भी हल्का सा चेंज होगा और इसका नाम बन जाएगा शेयर कैपिटल, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। बीडी 1 लाख, सीडी भी 1 लाख। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपने शायद नाम सुने होंगे, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। तो जौन सी भी कंपनी में होगा वहां पर ये वाले नाम यूज होंगे। क्या होंगे,
पढ़ते जाओ जो उसी चीजें पढ़ा रहा हूं। डायरेक्ट से क्या मुराद है? आईटीए में पढ़ा हुआ सब कुछ, मैंने जस्ट कन्वर्ट करना है चीजों को। मैंने दोबारा से पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टार्ट से नहीं करनी है, वो सीखी हुई है। मैंने जस्ट उसको R1 के लिए क्या करना है, चेंज अप करना है। कुछ रिवाइज करवाया, कुछ आपका एक जगह से चीज पिक की कि कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग आप करते हैं, वहां से आगे लेके चला हूं, यहां कंपनी तक ले आया हूं आपको। कहां से चला था? नहीं, मैं डेप्रिसिएशन से चला। मैंने तो आज को डेप्रिसिएशन की तो एक कहानी की है, साइड पे कर दी है। मैं तो उसके बाद से सारी बातें इक्विटी के ऊपर कर रहा हूं। क्यों अभी तक मिक्स किए बैठे हो डेप्रिसिएशन को? जब एक आपको एक चीज बोली है बेटा कि साइड पे कर दो कहानी को, जो सी चीज सिखा रहा हूं वो सीखो। आप अभी तक डेप्रिसिएशन दिमाग में है, मैं कहां पे पहुंच गया हूं। ऐसे करोगे ना फिर नहीं पढ़ सकते, कंफर्म, डेड श्योर। टीचर को पता होता है कब कौन सी चीज पढ़ानी है, आगे क्या चीज पढ़ानी है, आगे कौन सा स्टेप आ रहा है। वो स्टेप की नॉलेज पहले से ही बताई होगी तो आराम से आराम से समझ जाओगे। अभी तक दिमाग आपका वहीं पे अड़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन शुरू किया था। आईटीए में इतना सा है डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, इतना सा, और FAR1 में ये है। 20 दिन लगने हैं मुझे तकरीबन सिर्फ एक चैप्टर खत्म करवाने में। आप अपने दिमाग को क्यों नहीं वो कर रहे हो कि यार मैंने सीखना है। एक चैप्टर के अंदर नहीं अड़ना। अब आपको मल्टीपल नॉलेज होगा तो आप उस चैप्टर को डील कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी खुद ना कोशिश करो लिंक करने की, जो सी चीज सिखा रहा हूं वो सीखो। जी बच्चों, कैपिटल का नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग का नाम रिटेन्ड अर्निंग ही है। जस्ट इसके अंदर एक एंट्री है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट, जो क्लोजिंग एंट्री थी। अब क्लोजिंग एंट्री शेयर कैपिटल की बजाय क्या आ जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगी। अब वही वाली एंट्री क्या हो जाएगी? कंपनी में जब आएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड का नाम भी आपने सुना हुआ है, डिविडेंड का पता भी है क्या होता है। ओनर जो पैसे ले जाता है, ओनर को जो पैसे दे दिए जाते हैं, उसका नाम क्या है? डिविडेंड। अब जस्ट ड्राइंग्स का अल्टरनेट वर्ड क्या है? डिविडेंड, नथिंग एल्स। अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं, सिंगल ओनर कंपनी है, तो वही बंदा जो पैसे लेके जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। अब कंपनी के अंदर वही वाली चीज हो रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, तो वही वाली एंट्री क्या बन रही है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। नोट करें ये वाली एंट्री। एक नई एंट्री आपने सीख ली। रिटेन्ड अर्निंग, RE स्टैंड्स फॉर रिटेन्ड अर्निंग। यार कोई लतीफा वगैरह सुना दे मुझे, टाइम खत्म होने लगा है। टाइम खत्म होने लगा ना, तकरीबन हो गया है। अभी मैं कोई और तो चीज़ पढ़ा नहीं सकता। चलें रिवाइज कर दें फिर। स्लाइड अभी शेयर करूंगा, देर भी नहीं लगाऊंगा, बड़ी हो गई है। मैं अभी बाद में मैं भूल जाता हूँ और आप लोकेट करते रहते हैं। अगली क्लास शुरू होने से पहले इंशाल्लाह होगी, अगर इंटरनेट ने काम किया तो। नहीं, यहाँ पर से कर ही नहीं सकता। अभी ये वाला लैपटॉप मेरा नहीं है, मेरे लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है। प्रॉफिट वाली क्लोजिंग एंट्री दोबारा से बता दें जी। वेल डन। प्रॉफिट की क्लोजिंग एंट्री किधर गई? किधर गई? पहला स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। मैंने नहीं, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, पहली क्लोजिंग एंट्री क्या होती है जी? सौकी क्रेडिट सेल्स डेबिट, यही होती है। सेल्स डेबिट
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट, इनकम वाली एंट्रीज ट्रांसफर होकर कहाँ पे पहुंचती हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो ये एंट्री आ जाती है यहाँ पर, सेल्स क्रेडिट, सेल्स डेबिट, सॉकी क्रेडिट। इसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं? यहाँ पर सॉकी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, यहां पर आ जाते हैं एक्सपेंसेस, सॉकी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। और एंड पर यहां से बैलेंस चला जाता है कैपिटल के अंदर, या फिर अब आज की दुनिया में रिटेन्ड अर्निंग में। सॉकी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये असल में होता है प्रॉफिट। ये क्या होता है असल में? प्रॉफिट। और ये है इसकी क्लोजिंग एंट्री, ये वाली, ये सेल आपने की से 50,000 की, आपके एक्सपेंसेस थे से 40,500, तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 9,500। ये अल्टीमेटली कहां पर चला जाएगा? कैपिटल में चला। क्लियर होगी कहानी? और कोई चीज? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? क्लोजिंग एंट्री, ये वाली एंट्री, सेल वाला अकाउंट कहीं भी बनाया था? परचेजेस का बनाया था, ये सेल्स का भी बनाया था। ये क्या हो गया? अभी सेल्स का अकाउंट किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सेल्स का अकाउंट बनाया था, देखिए जरा, ये आ गया। ये क्या है? सेल्स क्या हुई? ये सेल्स क्या हुई है? डेबिट। सारा का सारा जितनी भी पूरे साल की सेल है वो ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ताकि अगले साल ना आ जाए। क्या प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी हेड हैं, क्या उनका क्लोजिंग कोई होता है? वो अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और फिर उसका ओपनिंग कोई नहीं होता, क्योंकि ये अपना आप क्या होता है? खत्म करके कहाँ पे चला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। बात क्लियर हो गई? तो ये सारी इसकी बेस है क्रेडिट। जब तक इसको डेबिट नहीं करेंगे ये खत्म ही नहीं होगा। तो इसको डेबिट करके कहां पे लेके? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बात क्लियर है? इसी तरह से एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए इसको भी क्या करना है? सफा 80 से मिटाना है, तो 100 की करना। जी बेटा, मैं बचपन से सौकी बोलता चला रहा हूं, आप भी बोलना शुरू कर देंगे। SOCI, SOCI कब? जरा आसान अल्फाज में पढ़ो। ठीक है, SOCI जी। आइंदा से मुझे याद करवाइएगा, मैंने सौकी नहीं बोलना, क्या बोलना है? SOCI बोलना। ठीक है जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।